हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए माता पार्वती की स्टोरी लेकर आई हूँ। माता पार्वती का महल, स्वर्ण लंका। एक बार की बात है, देवी पार्वती का मन और गुफाओं और कंदराओं में रहते हुए ऊब गया और उनके दो छोटे बच्चे और तरह तरह की असुविधाएं। और तो उन्होंने भगवान शंकर को अपना कष्ट बताया और अनुरोध किया कि अन्य देवताओं की तरह अपने लिए भी एक छोटा सा महल बनवा लेना चाहिए। शंकर जी ने पहले मना किया क्योंकि वे तो भविष्य जानते थे, लेकिन पार्वती जी के जिद करने पर ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुलाया गया। पहले एक नक्शा तैयार हुआ, फिर शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन के बाद तेज गति से काम शुरू हो गया। महल आखिरी शंकर पार्वती का था, कोई मामूली तो होना नहीं था। विशालकाय महल जैसे एक पूरी नगरी, जैसे कला की अनुपम कृति, जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग। निर्माता भी मामूली कहाँ थे। विश्वकर्मा ने पूरी शक्ति लगा दी अपनी कल्पना को आकार देने में। उनके साथ वे समस्त स्वर्ण राशि के स्वामी कुबेर। बची खुची कमी उन्होंने शिव की इस भव्य निवास स्थली को सोने से मढ़कर पूरी कर दी। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ था जो पृथ्वी पर इससे पहले कभी नहीं थी। गणेश और कार्तिकेय के आनंद की सीमा नहीं थी। पार्वती भी बहुत खुश थी, फूली नहीं समा रही थी। बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसको सौंपा जाए। वह ब्राह्मण भी तो उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का महल है। उन्होंने भगवान शंकर से राय ली। बहुत सोच विचार कर भगवान शंकर ने एक नाम सुझाया, महर्षि विश्रवा। समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन से जिसने तहलका मचाया हुआ था, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखते थे, जिसने निरंतर तपस्या से अनेक देवताओं को प्रसन्न कर लिया और जिसकी कीर्ति दसों दिशाओं में स्वास्ति फैला रही थी, ऐसे मुनि विश्रवा गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर आए और उन्होंने वहां आना सहर्ष स्वीकार किया और सही समय पर सभी कल्याणकारी शुभ लगन में गृह प्रवेश के हवन के लिए उपस्थित समय बताया गया। गृह प्रवेश की पूजा बहुत ही अलौकिक थी। तीनों लोकों के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव के साथ उपस्थित थे। वैदिक ऋचाओं के घोष से सब हवा गूंज रही थी। आचमन से उड़ी जल की बूंदें वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र होम अग्नि से उठी लपटों से बची खुची कलुषता भस्म हो रही थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान के संपन्न होने पर अतिथियों को भोजन करा प्रसन्नता से गदगद माता पार्वती ने ब्राह्मण से दक्षिणा मांगने को कहा। आप मेरी ही नहीं समस्त विश्व की माता हैं गौरा, आपसे दक्षिणा कैसी। ऋषि विश्रवा ने विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर ऐसा कहा। नहीं विप्रवर, दक्षिणा के बिना कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता और आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा ही अनिर्वचनीय हो उठी है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मांग लें, भगवान सिर्फ आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। पार्वती माँ ने आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि आपको कष्ट नहीं देना चाहता माता, मेरे बिना मांगे ही मैंने बहुत कुछ पा लिया है। आपके दर्शन से बढ़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। विष्णुआ और ने भी विनम्रता से ऐसा कहा। तो यह आपका बड़प्पन है, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप इच्छा अनुसार जो भी मांग लें, हम आपका
पूरा मान रखेंगे। पार्वती माँ ने ऐसा अनुरोध किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे संकोच होता है। विष्णुआ ने आंखें झुकाकर कहा, संकोच छोड़कर यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचे विप्रवर। पार्वती ने उनसे कहा। तो जरा रुककर विष्णुआ ने कहा, यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, यदि सचमुच आप मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं और यदि सचमुच भगवान शिव सब कुछ दक्षिणा में देने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आप यह सोने की नगरी मुझे दे दें। माता पार्वती एक पल को चकित रह गईं, लेकिन पास ही शांति से बैठे भगवान शंकर ने अविचलित स्थिर वाणी में कहा, तथास्तु। विष्णुआ की खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान शिव के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने यह नगर कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दिया। तब से लंका सोने की कहलाई और विष्णुआ का कुल देवी गुणों से नीचे गिरते हुए सांसारिक लिप्सा में डूबता ही चला गया। माता पार्वती के मन में फिर किसी महल की इच्छा का उदय नहीं हुआ। इस दान से इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनके संतान को गुफा कंदराओं में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ये माता पार्वती की ये कहानी होप आपको अच्छी लगी होगी और लंका का जन्म कैसे हुआ ये पता चला होगा। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू एंड तक ये स्टोरी देखने के लिए। थैंक यू सो मच।